बच्चों, मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ पांडवों की रक्षा का शेष भाग। देखिए किस तरह से पांडवों ने अपनी रक्षा करी। सूरज डूब गया और रात हो चली, चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, थक गए थे अच्छे से। ऊपर से प्यास नींद भी उन्हें सताने लगी। प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी और नींद आ रही थी। चक्कर सा आने लगा। जब हम काफी थक जाते हैं तो बेटा में प्यास लग जाती है, थकान हो जाती है, बस लेटने का मन करता है कि सो जाए। चक्कर सा आने लगा। एक पग भी आगे, एक पग मतलब था एक कदम, पग आगे बढ़ना संभव हो गया। आगे एक रास्ता, भीम के सिवाय और सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वे दिन बाप से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। वो कह रही कि मुझसे अब नहीं चला जा रहा, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, प्यास लग रही है बहुत तेज। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाए, मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी। ये कर कुंती वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों को यह हाल देखा शोक के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो गया। वे उस भयानक जंगल में बतख घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर उसने एक जलाशय का पता लगाया कि उसने पानी लगाकर माता भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर माता भाइयों की प्यास बुझी। पानी और ऐसे सोए कि उन्हें अपना शुद्ध बुद्ध का पता नहीं चला, कहाँ पड़े। ऐसे सोए। पांचों भाई माता कुंती के लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबत झेलते हुए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा उन्हें। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मारे बैठ जाते, कभी दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पकड़ते। इस तरह से वो आगे चलते रहे। वे ब्राह्मण ब्रह्मचार्य का वेश धरकर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे, माता कुंती के साथ। पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपना खाना पीना गुजर करने लगे थे। जीवन काटा उन्होंने, मतलब अपना दिन गुजारा खाने पीने का। भिक्षा के लिए जब पांच भाइयों निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो जाता। वे बड़ी चिंता से उनकी बाट देखती, कब आएंगे, उनका इंतजार करती। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह के आकांक्षा परेशान रहते उनके मन में। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते, कुंती उसके 2 हिस्से कर लेती। एक हिस्सा भीमसेन को देती और बाकी आधों में से 5 हिस्से करके चारों बेटों को खा लेती। इस पर भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन भर दुबला पतला होने लगा। जब उन्हें भरपूर पेट भोजन नहीं मिल रहा था तो पतला होने लगा। भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उनको खुश कर दिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दे दी। अब भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर को उसकी विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लौट-पोट हो जाते हैं कि क्या लेके चल रहा है। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। भीमसेन अकेले भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसके लेते दूसरे से बातें कर रहे थे। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था कि कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि हम इस अंधेरे नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं। ब्राह्मण कह रहा अपनी पत्नी से रोते हुए, पर तुम नहीं मानी। यही हट करती रही कि हम यहीं रहेंगे, बाप दादा के गाँव में यहीं रहूंगी। बोलो अब क्या कहती हो? अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल का बलि कर दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूँ तो फिर अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय है कि सब एक साथ मौत को गले लगा ले, सब एक साथ तो मर जाए, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण खिसक खिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहे तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं,
आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दिए ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। पत्नी की ये व्यथा हमारी बातें सुनकर ब्राह्मण ने इससे रहा नहीं गया। वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे। ऐसा कहते हुए मैं तुम्हें राक्षस को दे दूं और मैं जीवित रहूं। मुझसे बड़ा दुरात्मा पापी कौन होगा जो अपनी पत्नी की बलि दे रहा राक्षसों के लिए। माता पिता को इस तरह की बातें देखकर ब्राह्मण की बेटी से रहा न गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो ये है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, इस राक्षस इस राक्षस का तो मैं यहीं इस लकड़ी में से तरह जोड़ मार डालूंगा। कुंती बड़ी बड़ी ये सब देख रही थी, खड़ी खड़ी अपनी बात कहने का उसे ठीक मौका देखा। वे बोली, है ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोग के इस असमय दुख का कारण क्या है। ब्राह्मण ने ब्राह्मण ने कहा है, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है, समय पत्र के पास, जिससे जिसे वक्त नामक एक बड़ा तेज राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों में इस नगरी के लोगों पर वे बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा, जो व्यक्ति के नाम के महल में रहता है, इतना निकम्मा इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। इसे घरवा का नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनूठी विनय की, कोई न कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोग ये बात मान ली और बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी को खाने की चीजें हर सप्ताह से पहुंचा दिया करें। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर राक्षस के पास चला जाऊं। और जो ब्राह्मण है वो सोच रहे कि इस बार हमारी बारी है और मैं राक्षस को खाने के लिए क्या दूं। तो मैं सोच रहा हूँ सबको लेके ही राक्षस के पास चला जाऊं। अपने पूछा पूछा सब आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में नहीं है। ब्राह्मण की बातों को उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की कि उसने लौटकर कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं मेरे 5 बेटे हैं उनसे एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाऊंगा। तो वो कहने लगे, ब्राह्मण चिंता में आ गए, क्या भोजन राक्षस को भोजन करवाना है। तो मतलब कि हमारी बारी है, तो इसलिए ब्राह्मण दुखी हो तो रो रहा था कि इस बार भोजन हमें कराना, तो कैसे कराऊं। तो उसने इसलिए टेंशन में था कि अपने परिवार को सौंप देता हूँ खाने के लिए। बेटा शेष भाग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप पाठ का अध्ययन करें।